Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next एग्रीकल्चर ऑप्शन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शन आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है एग्रीकल्चर ऑप्शनल के, जिसमें हम क्वेश्चन को डील करते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीजेज which disrupts the photosynthesis functions। हमें उन डिजीजों के सिम्टम्स के बारे में बात करना है जिनके वजह से फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट होता है या फोटोसिंथेसिस की फंक्शंस पे इफेक्ट होता है। तो अगर प्लांट डिजीज की बात करें तो मैंने काफी डिटेल में सारे प्लांट डिजीज को पढ़ाया होगा अपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल के कोर्स में। अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 और दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2। तो दोनों में मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको ब्रीफ में काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट है सबको अच्छे से कंप्लीट किया है, तो वहां से रेफर कर सकते हैं कोर्स को, विच इज कम्प्लीटली फ्री। एंड नाउ वी सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करके देखते हैं। और आप चाहें क्या, यू शुड ट्राई टू राइट दीज आंसर्स बाय योरसेल्फ आल्सो। आपको खुद से भी आंसर्स लिखने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज द मोर यू लर्न एज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आप में देखने को मिलेगी। सो प्लीज ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ आल्सो। सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बात किया गया डिजीजेज दैट अफेक्ट फोटोसिंथेटिक फंक्शंस। तो कौन सी डिजीजेज हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे? क्लियरली यहाँ पे आप समझ आएगा किस डिजीज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस हल्की सी ट्विस्ट दे दी है कि सिंपल डिजीज को ना पूछे, फोटोसिंथेटिक फंक्शंस को यहाँ पे डाल दिया कौन सी डिजीज ये करती है, फोटोसिंथेटिक फंक्शंस को ये करती है। 10 मार्क्स में आता क्वेश्चन पिछले साल। तो फोटोसिंथेसिस देखिए कहाँ पे होता है हमारे प्लांट में। द मेजर ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस इज लीफ। लीफ में होता है। तब जो प्लांट्स लीफ इफेक्ट करेंगे, लीफ में क्लोरोसिस कराएंगे या नेक्रोसिस कराएंगे, तो वो क्लियरली जो प्लांट लीफ को अफेक्ट करेंगे, सॉरी जो डिजीज लीफ को अफेक्ट करेंगे वही फोटोसिंथेसिस को भी अफेक्ट करेंगे। तो जो डिजीज आपको लीफ पे अफेक्ट करते हुए दिखेंगे दैट डिजीज विल बी वन ऑफ द डिजीजेस जो कि आपको फोटोसिंथेसिस को भी अफेक्ट करते हुए दिखेंगे। तो ऐसे कौन से डिजीज हो सकते हैं? काफी सारे ऐसे डिजीजेस, फॉर एग्जांपल आपकी पॉटरी मिल्ड्यू हो गई, डाउनी मिल्ड्यू हो गई, या फिर ब्लाइट्स होगा, चाहे लीफ ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो, सारे ब्लाइट्स, या फिर लीफ स्पॉट हो गई, लीफ रस्ट हो गई, सॉरी लीफ स्पॉट हो गई, फिजेरियम विल्ट हो गई, विल्ट से भी होता है ये, फिर मोजाइक वायरसेस हो गई, चाहे वो टोमेटो मोजाइक हो, पोटैटो मोजाइक हो, टोबैको मोजाइक हो। तो ये सारे जो डिजीज हैं, कुछ जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डिजीज लिखे, इन सब से लीफ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जहां लीफ पे इफेक्ट हुई तो वहां फोटोसिंथेसिस का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो इन डिजीज के कुछ सिम्टम्स के जो मेन सिम्टम्स है उसके बारे में बात कर ले। अगर आप चाहे तो 5-6 डिजीज भी लिख देंगे, 10 मार्क्स का तो 6-7 डिजीज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो दैट इज इनफ फॉर द आंसर। और क्योंकि देखिए कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, सिम्टम्स ही पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ सिम्टम्स पूछा गया है, पर मैं कभी कभी वो क्या करता है क्वेश्चन में सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट भी डाल देता है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा एक दो लाइन, एक दो वर्ड्स के जो मेजर ट्रीटमेंट है उसके भी बात कर लें, ताकि आपको वो भी एक आइडिया रहे कि कैसे ट्रीट किया जाएगा इन सब डिजीजेस को। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। सो क्या क्या मेन डिजीज है? सो तो पहली डिजीज जिसकी मैंने बात की, पॉटरी मिल्ड्यू। तो पॉटरी मिल्ड्यू का मेन सिम्टम क्या है? मैंने सिम्टम्स लिखा होगा, ब्राउनिश टू व्हाइट स्पॉट ऑन लीव्स। एक्चुअली क्या होता है कि जब जिस लीफ में पॉटरी मिल्ड्यू होता है, सपोज दिस इज द लीफ, तो आप उसमें देखोगे व्हाइट स्पॉट्स या ब्राउनिश व्हाइट स्पॉट्स आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप उस स्पॉट्स को ऐसे ऐसे रहेंगे, जब उसको टच करोगे तो आपको पाउडर टाइप से फील होगा। इट इज यूजुअली फंगस रहता है वो, दैट विल बी फील लाइक पाउडर, और यहीं से इसका नाम आया क्या, पॉटरी मिल्ड्यू। तो इसका सिम्टम्स क्या आपको देखने को मिलेगा, ब्राउनिश टू व्हाइट स्पॉट्स ऑन लिप्स व्हिच फील्स लाइक पाउडर। तो ये तो सिम्टम्स है। ट्रीट कैसे कर सकते हैं इसको?
इसमें आप सल्फर या कॉपर बेस्ड फंगिसाइड यूज कर सकते हैं, सल्फर और कॉपर बेस्ड फंगिसाइड्स। सल्फर या कॉपर बेस्ड फंगिसाइड्स आपको देखने को मिला कि पोल्ट्री मिल्ड्यू ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इज डाउनी मिल्ड्यू। यहाँ पे क्या आपको देखने को, पेल येलो टू वाइट वाइट डिस्कलरेशन ऑफ लीफ, डिस्कलरेशन दैट इज क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो येलो कलर की हो जाएगी लीफ, ये तो व्हाइटिश येलो कलर की हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको ये सिम्टम्स, अगर आपको येलो टू व्हाइटिश डिस्कलरेशन दिख रहा है लीफ में, दैट इज आप समझ सकते हैं वो डाउनी मिल्ड्यू है। तो ये इसकी मेन सिम्टम है। जो कि मैंने जो सिम्टम्स लिखा हुआ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से पूछा गया है, तो मैंने जो लीफ पे मेजर सिम्टम्स दिखते हैं उसको ज्यादा फोकस किया हुआ है। और भी कुछ कुछ प्लांट्स में सिम्टम्स रहते हैं, पर मेरा मेजर फोकस है कि लीफ पे क्या सिम्टम्स है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू डायरेक्टली इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पे देखने में, और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सेम एज जैसे पाउडरी मिल्ड्यू में था, डाउनी मिल्ड्यू में भी अभी आप उसी तरह से सल्फर और कॉपर बेस्ड फंगिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये कंट्रोल होता दिखेगा। नेक्स्ट इज लीफ रस्ट। रस्टिंग आप समझेंगे, आयरन में रस्टिंग होता है, क्या होता है, ब्राउन कलर की हो जाती है वो आयरन, ब्राउन कलर का आपको रस्ट देखने को मिलेगा आयरन में, वहीं से नाम है लीफ रस्ट। इसमें क्या होता है, ब्राउन स्पॉट ऑन टॉप साइड ऑफ लीफ। तो इसमें जो लीफ है उसमें आपको वो रस्ट जैसे ब्राउन स्पॉट देखने को मिलेगा। मान के चलो लीफ है, यहाँ पे आपको ऊपर के पोर्शन पे ये रस्ट जैसे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट लीफ रस्ट इज। तो सबसे अच्छा उपाय होता है लीफ रस्ट का कि जो भी लीव्स इन्फेक्टेड हो गए उनको डिस्ट्रॉय कर दो, उनको तोड़ दो, प्लांट से डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं तोड़ोगे तो वो जो भी उसके अंदर पैथोजेंस है वो दूसरे लीव्स में जाएंगे और उन्हें भी इन्फेक्ट करेंगे। तो बेसिकली द बेस्ट ऑप्शन इज टू डिस्ट्रॉय देम लीव्स। और फंजीसाइड्स की बात करें तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंजीसाइड है जो इसमें यूज कर सकते हैं, दैट इज माइक्लोब्यूटानाइल, माइक्लोब्यूटानिल का यूज कर सकते हैं। इसके मेजर सिम्टम्स आपको दिख गया, ब्राउन स्पॉट ऑन टॉप साइड ऑफ लिप्स। नेक्स्ट डीजिए लीफ ब्लाइट। इसमें मेरे को ब्राउनिश स्पॉटिंग दिखेगी लीफ में, जो लीफ है उसमें स्पॉट्स ब्राउन कलर के ब्राउनिश स्पॉटिंग दिखेगी। इसमें भी आप सल्फर और कॉपर बेस्ड यूज कर सकते हैं फंजीसाइड, जैसे कि यहाँ पे मेजर जो फंजीसाइड्स रहती है इसमें वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। सो ये दोनों जो है फंजीसाइड यहाँ पे होती है लीफ ब्लाइट। तो सिम्टम्स क्या है, ब्राउनिश स्पॉटिंग ऑन लीफ। नेक्स्ट आपकी अर्ली ब्लाइट। चार ब्लाइट होते हैं जिनमें जनरली जो मेजर चार ब्लाइट है, लीफ, अर्ली, फायर एंड लेट ब्लाइट। सबसे आई थिंक डेंजरस फायर ब्लाइट इज वेरी डेंजरस। सारे ब्लाइट तो खतरनाक होते हैं, पर फायर ब्लाइट थोड़ी सी सिम्टम्स उसकी अधिक होती है और चांसेस ऑफ डाइंग भी अधिक होती है उसमें। अर्ली ब्लाइट में क्या होता है, लाइट ब्राउन टू येलो स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे लीफ में, सर्कुलर और बोनी स्पॉट्स। जो भी स्पॉट्स रहेंगे, मान लीजिए लीफ है तो वो सर्कुलर स्पॉट्स रहेंगे या बोनी स्पॉट रहेंगे, इस टाइप से, बॉन टाइप से, ऐसे आपको बोनी स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। और स्पॉट्स जो है थोड़े ऑयली भी लग सकते हैं, इसीलिए अगर कोई ब्लाइट अगर आपको दिखना है थोड़े ऑयली स्पॉट्स और सर्कुलर बोनी स्पॉट्स दिख रहे हैं तो वो अर्ली ब्लाइट वो हो सकता है। और अर्ली ब्लाइट में फिर वही है करना है, कॉपर के जो सल्फाइड, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की बात की थी मैंने, वो यूज कर सकते हैं, मैंगो जेब यूज कर सकते हैं, मैंने भी यूज कर सकते हैं। दीज आर फंजीसाइड्स। देखिए एक तो ये सारी चीजें हुई, दूसरी एक अगर आपको मान लीजिए दो तीन सिम्टम्स, दो तीन ट्रीटमेंट लिखने, सिम्टम्स तो कर लिख दिया हमने, तो उसमें एक चीज तो आप फंजीसाइडल लिख दो, एक चीज आप जो उसमें हाइजीन बेस्ड है कि प्रूनिंग करना है, क्लीन करना है, अगर किसी प्लांट को डिजीज हैंड, अगर कोई डिजीज प्लांट को छूते हैं तो उसके बाद दूसरे प्लांट को नहीं छीना है, छूना है, तो ये दो एक पॉइंट तो ये आप आराम से लिख सकते हो। इस सब में दो तीन पॉइंट आप चाहो तो खुद से आइडिया नहीं भी, अगर एक दो फंगी अगर आपको तो मेजर नहीं आइडिया तो कॉपर या सल्फर बेस्ड फंगीसाइड लिख दो, क्योंकि मैक्सिमम फंगीसाइड जो यूज होते हैं वो कॉपर और सल्फर बेस्ड ही होते हैं इन सब लीफ बेस्ड वाले में। तो यहाँ पे आप ये सब यूज कर सकते हो। नेक्स्ट डिजीज फायर ब्लाइट। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लीफ टर्न येलो ब्राउन एंड देन स्टार्ट डाइंग। पहले लीफ की जो ये स्पॉट है, ये लीफ जो है, इसमें पूरी लीफ में इफेक्ट काफी देखने को मिलेगा, येलोइश ब्राउन होता है, फिर लीफ धीरे धीरे मुड़ जाकर मर जाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन तो है प्रूनिंग, क्योंकि हालांकि आप कुछ ये सब यूज कर सकते हो फंगीसाइड्स भी, पर
उससे उतनी ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें पूरी लीफ अफेक्टेड होती है, धीरे 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 सारे डाई कर बनते हैं। तो बेस्ट है कि जो भी प्लांट आपको इन्फेक्टेड दिख रहा है वो ब्रांचेस को आप प्रून कर दो, सो दैट इट कैन हेल्प। क्योंकि फायर ब्लाइट, नेक्स्ट लेट ब्लाइट, इसमें क्या होगा, पेल ग्रीन स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। जब भी आप किसी ब्लाइट में पेल ग्रीन स्पॉट्स देखने को मिले तो मैक्सिमम चांसेस कि वो लेट ब्लाइट होंगे। इसमें भी आप यूज कर सकते हैं मैंगो जेब, जितने में ब्लाइट है उसमें आप मैंगो जेब यूज कर ही सकते हैं, कॉपर पेस्ट यूज कर ही सकते हैं। इसमें और आप फ्लोरेन फ्लोजिनान फ्लोजिनाम यूज कर सकते हैं, फ्लोजिनाम। तो ये सब फंगिसाइड्स के नेम है। और ये रेड ब्लाइट के जो सिम्टम्स है जो है पेल ग्रीन स्पॉट्स। नेक्स्ट इज लीफ स्पॉट, इसमें आपको डार्क ब्राउन सेंटर्स विथ रेड मार्जिन्स, जिसमें जो स्पॉट रहेगा लीफ पे वो तो डार्क ब्राउन रहेगा सेंटर में, और जो लीफ की मार्जिन रहेगी से स्पॉट्स की दैट विल बी ऑफ रेडिश मार्जिन्स, डार्क रेडिश मार्जिन्स दिखते हैं। सो दिस इज व्हाट लीफ स्पॉट इज, और उसके ये सिम्टम्स है, ये दिखेंगे आपको। और इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, बॉडी एक्स मिक्सचर। Vortex mixer, you can say mercury की जो होती है fungicide mercury based, that helps here a lot. Next is fusarium wilt, it is yellowing and wilting of lower leaves। जो भी जैसे प्लांट है उसके जो लोअर लीव्स होंगे पहले वो तो येलोइश हो जाएंगे और धीरे 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 मुरझा करके विल्ट, विल्ट मीन्स कि वो धीरे 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 मुरझा के आपको दिखने लगेगी पूरी लीफ। जैसे मान के चलिए कोई लीफ होती है ऐसे एकदम स्ट्रांगली दिखती है, विल्ट वाली लीफ आपको ऐसे मुरझाई हुई टाइप से दिखेगी, तो वो होता है फ्यूजेरियम विल्ट। और इसका आप जो एक आता है एक दवाई दैट इज माइकोस्टॉप, कैन यूज माइकोस्टॉप फॉर फ्यूजेरियम विल्ट। वी कैन यूज प्रोथिकोनाजोल, these are फंजीसाइड्स जो कि फ्यूजेरियल विल्ट में यूज कर सकते हैं। एक तो ये हो गई। और नेक्स्ट इज मोजाइक वायरसेस। मोजाइक वायरसेस यहाँ पे सारे मोजाइक वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो टोमेटो मोजाइक वायरस हो, चाहे वो टोबैको मोजाइक वायरस हो, चाहे वो पोटैटो मोजाइक वायरस हो, तो देयर आर मेनी, काफी प्लांट्स में इफेक्ट करता है। और इसकी मेन सिम्टम्स है क्या, रिंकल्ड कर्ल्ड एंड स्मॉल लिप्स। जो लिप्स होगी रिंकल्ड हो जाएगी, कर्ल्ड हो जाएगी, और उनकी ग्रोथ जो स्मॉल रह जाएगी, और जो उनकी वेन्स रहेगी दैट विल बी येलो। लिप्स की वेन्स का जैसे लीफ है, तो ये वाला जो है मिड रील है, और ये सब जो है वेन्स होते हैं मिड रील, दिस इज द वेन्स। तो ये आपको क्या येलोइश दिखने लगेंगी। और स्टंटेड और कर्ल्ड, तो कर्ल्ड तो मतलब जैसे मुड़ी हुई रहेगी, छोटी छोटी रहेगी, और ओवरऑल प्लांट का ग्रोथ भी आपको स्टंटेड ही दिखेगा, छोटी रहेगी प्लांट हाइट में। सो मोजाइक वायरस, मोजाइक वायरस की जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, आप प्रूनिंग कर सकते हो, जो प्लांट है उसको आप हटा सकते हो, उसको ब्रांचेस जो है वो हटा सकते हो, बोरेक्स का यूज कर सकते हो। सो दिस द ट्रीटमेंट ऑफ मोजाइक वायरस। तो मैंने कोशिश किया कि इसमें के जो सिम्टम्स है मेन वो भी आपको बता दूं, और एक तो कुछ ट्रीटमेंट भी बता दूं, ताकि क्योंकि मैक्सिमम कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ी यूपीएससी ये करता है कि ट्रीटमेंट डाल लेता है सिम्टम्स से ट्रीटमेंट, तो आपको आइडिया होगी क्या क्या लिखना है। जरूरी नहीं कि 10 लिखें, आप 5-6 भी इसमें लिखेंगे, 6-7 भी लिखेंगे, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे 2-3 लाइन्स में, तो इट विल गिव यू गुड मार्क्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे डिजीज हैं जो आपको लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट डिजीज थे जो कि मुझे मस्ट लिखने चाहिए थे, छूट गए, वो आप कमेंट करके बताएं, और अपने आंसर्स भी जरूर से लिखें, क्योंकि कमेंट करने से तो आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है और हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती है, आप सोच पाओगे जल्दी जल्दी पॉइंट्स को। और नेक्स्ट जो अगर आप यहाँ पे कोई डिजीज कमेंट करोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, हाँ इसमें ये डिजीज होता है, क्योंकि आपने उसे कमेंट किया था, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको याद रहेगा वो। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बनाने में, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाएँ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।